कैमूर जिला का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हमेशा होती रहती है, क्योंकि यहाँ से राजद के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह लगातार कई वर्षों तक यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आज हम इसी विधानसभा के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं कि इस विधानसभा का, रामगढ़ विधानसभा का इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है। अच्छा, ठीक है। रामगढ़ विधानसभा में कैसे एक ही परिवार ने लगातार कई वर्षों तक राज किया। आरजेडी का यहाँ पर दबदबा रहा है। 1985 से लेकर अब तक आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह यहाँ से कई बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। 1985 से पहले यहाँ कांग्रेस और सोशलिस्ट समाज पार्टी कई बार यहाँ से चुनाव जीतते रहे, लेकिन वो दौर 1985 का वो दौर जब जगदानंद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जगदानंद सिंह ने यहाँ से चुनाव जीत गए 1985 में। और 1985 में पहली बार जब चुनाव यहाँ से रामगढ़ से चुनाव जब जीते तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जगदानंद सिंह कभी इस सीट पर हारे नहीं, लगातार 5 बार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। 1985, 1990, 1995, 2000 और 2005 लगातार 5 बार यहाँ से चुनाव जीतते रहे जगदानंद सिंह। तो रामगढ़ विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि एक ही परिवार के लोग यहाँ से कई बार विधानसभा पहुंचे हैं। 2005 में जगदानंद सिंह यहाँ से चुनाव जीते और फिर चला आता है लोकसभा का चुनाव। 2009 का लोकसभा का चुनाव आता है तो जगदानंद सिंह बक्सर से चुनाव लड़ने चले जाते हैं, बक्सर, और बक्सर से वो चुनाव जीत जाते हैं सांसद का। तो रामगढ़ विधानसभा खाली हो जाता है। 2009 में रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो जाता है और यहाँ पर उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव होने के बाद यहाँ से आरजेडी से टिकट मिलता है अंबिका यादव का। जगदानंद सिंह यहाँ पर बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने बेटे सुधाकर सिंह को टिकट न देकर आरजेडी के होनहार नेता अंबिका यादव को टिकट देते हैं। 2009 में अंबिका यादव वहां से उपचुनाव जीत जाते हैं और विधानसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन तुरंत साल भर के बाद, 1 वर्ष के बाद, फिर 2010 में विधानसभा चुनाव होता है, बिहार विधानसभा का चुनाव। तो बिहार विधानसभा का जब चुनाव होता है तो अंबिका यादव को ही टिकट मिलता है आरजेडी की तरफ से। और जब आरजेडी की तरफ से अंबिका यादव को टिकट मिलता है तो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह नाराज हो जाते हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं 2010 में। और भाजपा तो वैसा मौका खोजती है हमेशा। भाजपा ने सुधाकर सिंह को वहां से 2010 में उम्मीदवार बनाया और विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जबकि आरजेडी की तरफ से अंबिका यादव थे और भाजपा की तरफ से सुधाकर सिंह थे। 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अंबिका यादव एक बार फिर वहां से चुनाव जीत गए 2010 में, और सुधाकर सिंह काफी पीछे चले गए। जब 2010 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में था,
तो गठबंधन में सीट चला गया था सुधाकर सिंह के खाते में। तो वहां से जेडीयू के एक नेता थे अशोक सिंह, उन्होंने 2010 में ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया जब उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि टिकट तो चला गया, सुधाकर सिंह को मिल गया। तो अशोक सिंह जेडीयू के थे तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सुधाकर सिंह से ज्यादा वोट लाए अशोक सिंह, और सुधाकर सिंह 2010 में तीसरे स्थान पर चले गए और वहां से आरजेडी के उम्मीदवार अंबिका यादव जीत गए चुनाव। समय बीतता गया, फिर 2015 का विधानसभा का चुनाव आया। उस समय आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो वहां से रामगढ़ से 2015 में सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला, क्योंकि 2010 में निर्दलीय उम्मीदवार अशोक सिंह सुधाकर सिंह से ज्यादा वोट लाए थे। इसीलिए भाजपा ने अशोक सिंह पर अपना हाथ आजमाया, क्योंकि भाजपा ने सोचा कि निर्दलीय व्यक्ति चुनाव में इतना वोट ला सकता है, निर्दलीय चुनाव जब लड़कर इतना ला सकता है तो इसको टिकट देना जरूरी है। तो भाजपा ने उन्हें 2015 में अशोक सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और सुधाकर सिंह वहां से नहीं लड़ पाए, बेटिकट हो गए। और अंबिका यादव को ही 2015 में अंबिका यादव को ही आरजेडी से टिकट मिला था, लेकिन अंबिका यादव वहां से चुनाव हार गए 2015 में। और 2015 में भाजपा के अशोक सिंह जीते और उन्होंने 30 वर्षों के आरजेडी के अभेद किले को ढा दिया और एक बार आरजेडी के मजबूत स्तंभ को उन्होंने उखाड़ फेंकने की कोशिश किया और वहां से अशोक सिंह चुनाव जीत गए 2015 में। तो जब 2015 में सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर एक बार पाला बदल लिया और आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में जब सुधाकर सिंह शामिल हो गए तो अंबिका यादव के ये लगने लगा कि अब सुधाकर सिंह की आरजेडी से नजदीकियां बढ़ रही है। इसलिए अंबिका यादव ने सोचा कि अब हमें 2020 में लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बसपा ज्वाइन कर लिया अंबिका यादव और सुधाकर सिंह आरजेडी में शामिल हो गए। तो 2020 का विधानसभा चुनाव जब आता है तो आरजेडी से सुधाकर सिंह को टिकट मिलता है और अंबिका यादव बसपा से चुनाव वहां पर लड़ते हैं। तो अशोक सिंह 2020 में तो वहां पर चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी के सुधाकर सिंह वहां पर चुनाव जीत जाते हैं। अंबिका यादव लड़ाई में रहते हैं लेकिन बहुत कम वोटों से उनको हरा दिया जाता है वहां पे और वहां पर सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। तो फिर आता है 2024 का लोकसभा का चुनाव। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पे आरजेडी ने एक बार फिर सुधाकर सिंह को बक्सर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया और सुधाकर सिंह वहां से चुनाव जीत गए बक्सर से। तो फिर यह सीट 2024 में फिर यह सीट खाली हो गया। तो अब 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है, तो वहां से सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को वहां से टिकट मिला है आरजेडी की तरफ से और बसपा से सतीश यादव पिंटे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अंबिका यादव के भतीजे हैं। और एनडीए गठबंधन से अशोक सिंह वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। तो 13 नवंबर को मतदान होने वाला है, देखिए वहां पर। और 23 नवंबर को मतगणना घोषित होने वाला है, तो वहां पर मतगणना के बाद पता चलेगा कि कौन वहां पर बाजी मारता है उपचुनाव का। हमें तो लगता है कि सतीश यादव पिंटू वहां पर इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी वहां पर फैन फॉलोइंग दिख रही है, तो ये राजनीति है। राजनीति में सभी लोग अपने फायदे के लिए आते हैं।
जनता से किसी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है। हर नेता अपने अपना बनाने के लिए यहाँ राजनीति में आता है, क्योंकि देख रहे हैं कि आरजेडी से केवल एक ही परिवार को टिकट मिल रहा है। क्या आरजेडी का वहाँ पर कोई उम्मीदवार वैसा नहीं है जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने का योग्य हो, लेकिन नहीं, केवल एक ही परिवार के लोग वहाँ से विधायक और सांसद चुने जाएंगे। आरजेडी का यही नियम है रामगढ़ विधानसभा में। हालांकि ये लोग को जब टिकट मिल रहा है तो ये लोग उस उम्मीद पर खरा भी उतर रहे हैं, सीट को निकाल भी रहे हैं, क्योंकि 2020 में जब सुधाकर सिंह को वहाँ से टिकट मिला तो उन्होंने उस सीट को निकाला और बक्सर से सांसद ही बन गए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, एक छोटा सा जानकारी आपको देना था। बहुत बहुत धन्यवाद।